कक्षा एकादश में प्राणी या जंतु जगत के वर्गीकरण में हम लोग जो कॉकरोच है उसके बाह्य आकारिकी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग ये जो कटक होते हैं वो किस तरह से, ये कितने होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ए में देखते हैं, एक जोड़ी एपिनेक्रियल प्लेट जो पाया जाता है, इसमें जो है वो एपिनेक्रियल जो प्लेट पाया जाता है वह जो है वो वायु के समान आकार का जो सीवन होता है उसके द्वारा वह परस्पर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और दूसरा होता है फ्रांस। फ्रांस जो होता है वह एपिनेकियम जो से जुड़ा हुआ जो त्रिभुजाकार प्लेट होती है उससे वह जुड़ा हुआ रहता है। और उसके बाद है क्लाइपीसियस। यह जो क्लाइपीसियस होता है वो फ्रांस के नीचे एक आयताकार प्लेट के द्वारा जुड़ी होती है। देखो ये जो एपिनेकियल प्लेट होता है वो वाई आकार के सीवन द्वारा जुड़ता है। फ्रांस जो है वो एपिनेकियम के नीचे जो त्रिभुजाकार प्लेट होती है उससे जुड़ता है। और जो क्लाइपियस होता है, यह जो क्लाइपियस होता है वो फ्रांस के निचले सिरे से जो एक जुड़ी आयताकार प्लेट होती है उससे वह जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद है जेनी। यह है जेनी। इस जेनी में देखते हैं, जेनी जो होता है वह एक जोड़ी इसमें पार्श्व प्लेट होती है। इसके जो सिर होते हैं वो दाएं बाएं दोनों, इसके जो सिर के दोनों ओर दाएं और बाएं ओर में एक कंपाउंड आईज होती है। इस तरह से कंपाउंड इसमें आईज, इस तरह से कंपाउंड आईज होते हैं इसमें। और इसके जो कंपाउंड आईज है ये जो है वो इसमें जो है वो एंटीना, इस तरह से एंटीना, ये जो एंटीना है इस तरह से एंटीना इसमें लगे हुए रहते हैं। अब देखो इस एंटीना, इस तरह ये हो गया इसका एंटीना। इस एंटीना के जो पार्श्व में इसके एंटीना के जो आधार वृंत में, मतलब ये जो आधार है उसमें स्पेस से और स्पेस के साथ जो है वो एक पेडिकल के द्वारा यह जो है वो इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें जो है वो अनेक संधियों वाला, इस तरह से अनेक संधियों वाला क्या होता है, फ्लैजिलम भी होता है। उसके बाद है ये जो एंटीना के आधार पर जो होता है वो वहां पर जो है वो क्या पाया जाता है, उसके आधार पर जो है वो एक रंध्र होता है जिसे फेनेस्ट्रा बोला जाता है। ये जो फेनेस्ट्रा होता है, उसके बाद ये जो फेनेस्ट्रा होता है वो किसका निर्माण कर, उसमें किसमें निरूपित हो जाता है, सरल नेत्र में यह जो है वो निरूपित हो जाता है। उसके सिर के नीचे, इसके जो सिर है उसके नीचे जो है वो एक इससे छिद्रनुमा संरचना होता है जिसको जो है वो फाल्स माउथ बोला जाता है, उसको जो है वो फाल्स माउथ बोला जाता है। उसके बाद जो है वो यह जो फाल्स माउथ होता है उसके जो मुख पूर्व जो गुहिका होते हैं वहां पर उसमें वह जाकर वहां पे खुलता है। और इस प्रकार के जो शेर के नीचे जो मुखाग्र अगर उपस्थित होता है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपोग्नेथस बोला जाता है। ये हो गया उसका जो है वो जेनी वाला भाग। अब देखेंगे इसके इस थोरैक्स को, वक्ष को देखेंगे। यह जो वक्ष होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 खंडों में विभाजित रहता है। यह प्रोथोरैक्स, मिजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में। यह जो प्रोथोरैक्स होता है उसका टर्गम जो होता है वो बड़ा होता है। टर्गम बड़ा होने के कारण इसको जो है क्या बोला जाता है, प्रोनोटम भी बोला जाता है। अब देखो उसकी जो टांगे होती है, ये जो कॉकरोच होती है उसकी जो टांगे होती है उसमें जो 3 जोड़ी संधित टांगे उसमें उपस्थित होती है। यह जो इसकी जो प्रत्येक टांग होती है, इसलिए यहाँ पे चित्र दिए हैं इस तरह से। इसको जो प्रत्येक जो टांग होती है एक छोटी इस तरह से कोक्सा, इस तरह से ये जो है कोक्सा है, इस कोक्सा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। उसके जो अचल, ये जो उसका अचल रूप है इस तरह से त्रिभुजाकार, इसे जो है वो ट्रोकेंटर से, इस तरह से ट्रोकेंटर से। उसके बाद ये जो है वो ट्रोकेंटर जो है वो इसमें एक लंबा दृढ़ कांटेदार फीमर, इस तरह से कांटेदार एक फीमर से जो ये फीमर। उसके बाद सबसे लंबा जो होता है वो होता है टिबिया वाला भाग, और ये जो टिबिया वाला भाग होता है वो भी इस तरह से कांटेदार होता है, इससे ये जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। अब देखो ये जो टिबिया होता है उसके बाद टिबिया के पश्चात जो है वो एक लंबा होता है जिसको बोला जाता है टार्टस। ये जो टार्टस होता है इसकी संरचना जो होता है वो 5 खंड, जिसको टॉर्सोमियर, इसके जो 5 खंड होते हैं टॉर्सोमियर। इसके जो इसमें जो पहला जो 4 खंड होता है वो इस तरह से, जो पहला 4 खंड होता है वो कोमल होता है, गद्दीनुमा, इस तरह से गद्दीनुमा होता है जिसको प्लेटूला, जिसमें जो प्लेटूला पाया जाता है। और इसके जो अंतिम खंड जो होते हैं उसको इस तरह से पीटर्स के बाद जो होता है क्ला, इसके बाद जो है यह समाप्त हो जाता है। उसके टांग वाला भाग जो है वो कोक्सा से स्टार्ट होकर पीटर्स और क्लॉ पर समाप्त होती है। उसके बाद है उसका पंख वाला भाग, इस तरह से इसका जो पंख होता है वह जो मध्य वक्ष और जो पश्च वक्ष है उस पर जो है वो एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, पंख होते हैं। यह जो होते हैं
इसके जो पंख होते हैं वो अग्र और मध्य भाग पर जो ये परांध रंग के और चर्मीय होते हैं, जो वो चर्मीय होते हैं, इसीलिए इसको जो है वो क्या बोला जाता है, टैगमीना बोला जाता है। टैगमीना के पास ये जो पंख होते हैं, जब विश्राम, ये जो कॉकरोच होता है जब विश्राम अवस्था में होता है तो उसको ढकने में उसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग जो है वो उड़ने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद है इसका उदर वाला भाग। पेरिप्लेनेटा, ये जो कॉकरोच है, पेरिप्लेनेटा का उदर जो होता है वो कितने खंडों में बटा है, 10 खंडों में बटा है। इस तरह से 10 खंडों में बटा हुआ रहता है। इसके जो पिछले जो खंड होते हैं वो जो उस तरह से क्या होते हैं, टेलीस्कोप्ड होते हैं। उसके जो कुछ पिछले खंड होते हैं वो टेलीस्कोप्ड होते हैं। जो मादा होती है, मादा जो कॉकरोच होता है उसके 8वें खंड, और इस तरह से मादा, ये जो मादा का है डी का, इस तरह से जो मादा खंड है उसमें जो है वो 8वें टर्गम और 7वें और 8वें टर्गम जो होते हैं, 9वें खंड और जो 8वें, और इस तरह से ये जो 8वां है और ये 9वां टर्गम जो है वो 7वें और 8वें टर्गम के द्वारा ढका हुआ रहता है। लेकिन जो नर वाला होता है, इस तरह से जो नर वाला खंड होता है उसके जो है वो इस तरह से उसके जो नर वाला होता है वो 8वां टर्गम, और उसके 7वें जो 8वां टर्गम होता है वो किससे ढका हुआ रहता है, 7वें टर्गम से जुड़ा हुआ रहता है। उसके जो 7वां टर्गम है उससे वे ढका हुआ रहता है। नर और मादा खंड का जो 10वां, जो नर और मादा जो काकरोच है उसके जो 10वें खंड है उसमें एक जोड़ी तंतुनुमा जो है वो एनल सीरस पाया जाता है। इसके जो नीचे की ओर 9वें खंड में जो है एक जोड़ी धागानुमा संरचना होता है जिसको बोला जाता है एनल स्टाइल्स। इस तरह से ये है एनल सीरस, और ये है इसका अंतिम खंड, ये जो है वो एनल स्टाइल। इसके बाद है पाचन तंत्र। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।